नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा उस इमरजेंसी की, जिस इमरजेंसी ने पूरे देश के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा था। वो तिथि 25 जून 1975। इस दिन कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल थोपा था। इस बात की आलोचना हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता का जो कर्तव्य है, जनता सरकारों का जो कर्तव्य है जनता के प्रति, कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना और उनके मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करना। लेकिन जब सरकार ही लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं को छलने लगे, उनको आफत करने लगे, उनके कार्यों को रोकने लगे, तो निश्चित तौर पर ये तय माना जाना चाहिए कि सरकार अधिनायकवादी चरित्र पर आ गई है। तो इसकी व्यापक आलोचना की गई। उस समय प्रेस भी स्वतंत्र नहीं था, राजनीतिक गतिविधियाँ लगभग शून्य होती जा रही थीं, यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। इस कदम की आलोचना हुई और जनता ने 77 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। तो मेरा ये बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आपातकाल के विरोध में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े कार्यक्रम किए, जिसमें कि सांसद उपस्थित रहे, अन्य विचारक उपस्थित रहे, जिन्होंने कि इस बात की आलोचना की कि तत्कालीन सरकार ने किस तरह से लोगों की अपेक्षाओं को कुचला और उन पर आपातकाल थोपा। लेकिन वहीं ये प्रश्न है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी है, उसकी भी कुछ नीतियाँ आपातकाल से मिलती जुलती हैं। किस प्रकार से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली से ही अपनी बात शुरू करता है। हालांकि ये अभी पूर्ण राज्य नहीं है, अर्ध राज्य है। राजधानी होने के नाते यहाँ की अधिकांश व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के अंडर में। लेकिन 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण बेंच ने, 5 सदस्यीय पूर्ण बेंच ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि केवल घूम और कानून व्यवस्था और केवल लॉ आदेश के अलावा अन्य जो भी काम होंगे वो चुनी हुई सरकार के अंडर में होंगे। एक दिन ही हुआ था, 19 तारीख को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई, जिसके तहत फिर से उसने सभी अधिकारों को LG के तहत वो कर दिया। हालांकि ये पूर्व में चला आ रहा आदेश रहा हो, लेकिन चूँकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और उसने एक आदेश दिया कि चुनी हुई सरकारों का अधिकार होना चाहिए, तो चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार एक आदेश के जरिए, अध्यादेश के जरिए खंडित किया गया, इस बात की आलोचना राज्य सरकार कर रही है और विभिन्न मंचों पर लड़ रही है। निश्चित तौर पर हमारा भी ये मानना है कि भले ही उन्हें चूँकि राजधानी क्षेत्र है, पुलिस आप नहीं दे सकते, तो अन्य जो चीज़ें हैं, जो सेवा क्षेत्र की चीज़ें हैं, वो तो कम से कम चुनी हुई सरकारों के अंदर में रहना ही चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार लगातार ऐसे आचरण करती जा रही है, जिससे कि लोगों के जो दिल्ली वासी हैं खासकर, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी प्रकार आपको ध्यान होगा कि 18 के चुनाव में, 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सभी जगह उनकी सरकारें बनी थी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी और कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन बाद में क्या किया गया कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए विधायकों को एक योजना के तहत इस्तीफा दिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने, तो एक तरह से ये भी अघोषित आपातकाल आप मानिए कि ताकत के बल पे आप सरकारी जांच एजेंसियों के सहारे आप जनता के हकों का हरण कर रहे हैं। जनता जब चाहती है कि वो कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस उसकी रहनुमाई करें, तो आप क्यों ये चाहते हैं कि सभी सरकारें हमारी होना चाहिए। एक नई संस्कृत विकसित की है नई सरकार ने, डबल इंजन की सरकार। पहले ये होता था केंद्र के लिए लोग अलग वोटिंग करते थे, राज्य के लिए अलग वोटिंग करते थे। आज भी ये सिलसिला बना हुआ है, लेकिन जब से डबल इंजन की बात हुई है, केंद्र की सरकार ये चाहती है कि सब जगह छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक उनका ही प्रतिनिधित्व हो। और दूसरा, जैसे कि मान लो जनता की अपेक्षाएं हैं कि वो कांग्रेस को कहीं वोट देगी, तो उसी कांग्रेस को आप तोड़कर आप अपने दल में मिला लेते हैं। तो ये भी एक तरह से जनता की आकांक्षाओं का निरादर ही माना जाना चाहिए। इसी प्रकार आप चुनी हुई सरकारों को, हालांकि कांग्रेस पर ये दोष रहा है कि उसने 356 के तहत करीब 1 सैकड़ा बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, जिसकी उसकी आलोचना भी हुई, पूरे देश स्तर पर उसकी आलोचना हुई। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार खरीद फरोख्त के बल पर सरकारों को गिरा रही है, तो एक तरह से वो भी एक अघोषित आपातकाल है। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर, जिसको लेकर कि अभी माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, उनको भी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक सवाल पूछा गया था। तो आपने ये देखा होगा कि अगर ज़रा भी किसी प्रेस वाले ने सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई या कोई प्रश्न पूछा, तो उस पर कार्रवाई हुई। इस संबंध में आपको अमेठी की लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की उसको ध्यान रखना चाहिए कि उनसे सवाल जवाब करते ही शाम तक उस पत्रकार और फोटोग्राफर की नौकरी चली गई थी। तो इस प्रकार ये दिखाता है कि भले ही उस समय कांग्रेस ने आपातकाल थोपा हो, उसकी आलोचना भी गई और उन्हें कांग्रेस को सत्ता भी गंवानी पड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करती जा रही है और वो इसके सहारे जन भावनाओं को कुचलती जा रही है, तो वो घोषित आपातकाल था कांग्रेस की, जिसकी सभी आलोचना की। और ये अघोषित आपातकाल है जिसमें कि प्रेस स्वतंत्र नहीं है, लोगों को धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। उनको खासकर अगर वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है तो तुरंत किसी भी समय उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। इसी को लेकर अमेरिका में भी सवाल हुए थे। हम लोग भी आजकल देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है तो उसे टारगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि सभी लोग जानते कि बराक ओबामा जो कि वहाँ राष्ट्रपति रहे, उनको लेकर भी अपने देश में किस प्रकार से एक मीडिया का वर्ग, जिसे गोदी मीडिया का है, वो हुसैन ओबामा ने कहने लगी, जबकि सभी जानते हैं कि उनका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। लिहाजा ये दिखाने को पर्याप्त है कि अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। जितने भी आंदोलन हुए, आप सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए कि उन्हें तुरंत ही, अगर किसानों ने आंदोलन किया तो उन्हें आंदोलन जीवी बता दिया गया। सरदार लोग अगर उसमें शामिल हुए तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया। मुस्लिम समुदाय का हुआ तो उसे पाकिस्तानी बता दिया गया। अन्य कोई लोग इकट्ठे हुए तो उनको ये बता दिया कि ये अरबन नस्ल है। तो ये एक दिखाता है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है। तो वर्तमान केंद्र सरकार को इतिहास से कल उन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस आपातकाल को याद किया जो कि एक हमें एक तानाशाह है प्रधानमंत्री ने 25 जून 1975 को दिया था। लेकिन उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है, किस प्रकार आप लोगों की जनभावना से खिलवाड़ करते जा रहे हैं। अधिकांश संवैधानिक संस्थाओं पर जायज़ नाजायज़ से आप कब्जा करते जा रहे हैं। तो निश्चित भी आप भी इतिहास होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देश की जनता ही प्रमुख होती है।
तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। लिहाजा आप जिस तरह से लोगों ने कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में डाल रखा है, आपको भी कूड़ेदान में डालते देर नहीं लगेगी। आप भी सुधार कीजिए और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम किए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।